Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Okay बच्चे, our today's topic of discussion is biodiversity and classification. आज हम फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक जनरल टर्म बोल देता हूँ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन मैंने बोल दी तो मैं कह देता हूँ वैरायटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस कोरायर्स पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान जो वेरिएशन है, जो वैरायटी है, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी। स्टार्ट में थोड़ा सा इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस रीजन को। Biodiversity and classification are fundamental concepts in biology that provide insight into the vast array of life forms on Earth. मैं बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करके हम क्या करते हैं, इस कोर्स पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या हो कहते हैं डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी टर्म निकली है एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के गुजरने के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो चेंजेस आती जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एवोल्यूशन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द बायोडाइवर्सिटी हाईलाइटिंग द वैरायटी ऑफ लाइफ एट जेनेटिक बेसिस। अच्छा, जेनेटिक मीन हम उनके जेनेटिक लेवल चेक करते हैं। स्पीशीज, अब एक बात याद रखिएगा, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सबसे जो नीचे वाला लेवल होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्पीशीज। और अगर इसकी मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो मैं बोल देता हूँ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म which can interbreed with each other and may produce fertile offspring that is called as species। इवन इसकी डेफिनेशन बोल दी है। एंड इकोसिस्टम लेवल, और इकोसिस्टम के लेवल होते हैं। आई विल आल्सो एक्सप्लोर द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विच साइंटिस्ट यूज टू ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म। जो साइंटिस्ट यूज करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और कैटेगराइज करने के लिए। ओके, अब जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको नॉलेज में दे देता हूँ। आपकी जो प्रीवियस बुक है, पुरानी बुक है, आपने उसमें क्या हो कहते हैं यही 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा होगा। 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग 5 किंगडम थे, जिसमें क्या सकते हैं मोनीरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था, एनिमेलिया था। और वो किंगडम सिस्टम रॉबर्ट वाइटकर ने दिया था। मैं आपको शो कर देता हूँ। ये जर्नल्स है, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, आप मोनेरा भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटर करते हैं। यहाँ पे आप देख लें एग्जैक्ट वही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एनीवेज, इसको मैंने हाईलाइट किया, इसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होता है जो इकोलॉजी को डिस्कस करता है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन है कि इकोलॉजी क्या होती है। Ecology basically this is a branch of biology which deals with the relationship of an organism with its environment। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इकोलॉजी। और उसको जो स्टडी करता है उसे इकोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये जो रॉबर्ट वाइटकर था ये इकोलॉजिस्ट था बेसिकली, और इसने सिस्टम प्रपोज किया था इन 1969। ऑल ऑर्गेनिज्म वर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। उसके कारण जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया था। मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इन 5 किंगडम में जो फर्स्ट 1 किंगडम है मोनिरा, ये प्रोकैरियोटिक था। बाकी चारों के चारों किंगडम यूकैरियोटिक थे, उनके मेंबर्स। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मैं जनरल सा बोल देता हूँ, आप मैट्रिक में डिस्कस करके आए होंगे। जब प्रोकैरियोटिक की हम बात करते हैं, हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, कम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, like this one। While when you talk about the eukaryotic cell, they have well-defined nucleus and also have membrane-bound organelles like Golgi complex, endoplasm, reticulum, mitochondria, chloroplast, and so on। Anyways, next देखते हैं। According to this system, the kingdom Monera included prokaryotes। मैं पहले बात कर चुका हूँ, prokaryotes बच्चे वो होते हैं जिनके सेल के अंदर well-defined nucleus नहीं होता। While all other 4 kingdom include eukaryotes। उनमें क्या है, eukaryotes है। Okay, next देखते हैं। ये बेसिकली हिस्ट्री को अभी डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट रीजन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। In 1990, American microbiologist Carl Weiss suggested that there are 2 separate groups of prokaryotes। 1990 में ना एक साइंटिस्ट ने कहा कि जो प्रोकैरियोट्स है ना उनके अंदर भी ग्रुपिंग है, उनके अंदर भी वेरिएशन है। एक क्या आर्किया, दूसरे क्या बैक्टीरिया।
ऑन द बेसिस ही क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म टू 3 डोमेन, और इसी बेसिस में उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में कर दिया था। अब क्वेश्चन आता है ये डोमेन क्या चीज़ है। देखें जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, अभी तक जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, आपने सर्टन लेवल पढ़े होंगे, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। एक बच्चे याद रखिएगा, अब जो डोमेन है ना, ये किंगडम से हर लेवल होता है। तो बेसिकली 3 डोमेन्स दी गई, एक डोमेन बैक्टीरिया, एक डोमेन आर्किया, तीसरी डोमेन यूकैरिया। ओके, ये मैंने तीनों के तीनों मेंशन कर दी। अकॉर्डिंग टू हिज 3 डोमेन सिस्टम, डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया कंटेन प्रोकैरियोट्स, व्हाई बट दे डिफर इन नंबर ऑफ फीचर्स। कहते हैं ऑल्दो आर्किया और बैक्टीरिया, कहता है ये दोनों हैं प्रोकैरियोट्स, लेकिन इनकी डोमेन्स अलग अलग हैं और उनके फीचर्स भी डिफरेंट हैं। क्या फीचर्स डिफरेंट हैं, इनको 1 by 1 आगे हम डिस्कस करेंगे। इसको देखते हैं। नो बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट आर्किया एंड बैक्टीरिया हैव इवॉल्वड इंडिपेंडेंटली, उनकी एवोल्यूशन इंडिपेंडेंटली हुई है फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर, उनका एंसेस्टर कॉमन था। अच्छा, 2 टर्म्स आप बच्चे बायो में बहुत बार बार क्या उसे कहते हैं डिस्कस, वन इज द एंसेस्टर, दिस इज द डिसेंडेंट। एंसेस्टर होता है अबावदाद, जो पुराने होते हैं, उन्हें एंसेस्टर रहते हैं कहते हैं, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, औलाद होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसेंडेंट। एनीवेज, मॉलिक्यूलर एविडेंस सजेस्ट दैट आर्किया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स। जब उनकी मोलेकुलर स्टडीज की गई, उनका डीएनए देखा गया, आरएनए देखा गया, प्रोटीन देखा गया, देन वी केम टू नो कि जो ये वाले हैं आर्किया हैं, ये ज्यादा यूकैरियोट के क्लोज हैं। इन अदर वर्ड्स, यूकैरिया हैव इवॉल्वड फ्रॉम आर्किया बट आर्किया स्प्लिट ऑफ फ्रॉम बैक्टीरिया, लेकिन ये उनसे डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में देख लें, बैक्टीरिया अलग है, आर्किया अलग है, यूकैरिया अलग है। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट जो डोमेन है ना आर्किया, इसको थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं। ये क्या है, कैसे है, किस तरह देखते हैं। डोमेन आर्किया इन द 5 किंगडम सिस्टम, दिस डोमेन वाज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनिरा। आपने क्या किया, उसको स्टार्ट में किंगडम मोनिरा में रख दिया। द नेम आर्किया कम्स फ्रॉम द ग्रीक आर्कियोस। एक बात याद रखिएगा, आर्किया को स्टार्ट में ना वो कहा जाता था एंशिएंट बैक्टीरिया। क्लियर? दे आर प्रोकैरियोट्स वी डाइवर्ट फ्रॉम बैक्टीरिया इन वेरी एंशिएंट टाइम, जो इनसे डाइवर्ट हो गए थे, अलग होते थे बहुत एंशिएंट टाइम में। इंडिविजुअल आर्कियंस रेंज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू ओवर 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये इनका साइज की बात की गई है, उनकी ये साइज है। सम फॉर्म एग्रीगेट्स, और कुछ जो आर्कियंस थे, आर्कियंस बेसिकली वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो डोमेन आर्किया से बिलोंग करते हैं। कुछ इंडिविजुअल रहते थे और कुछ एग्रीगेट्स या फिलामेंट की फॉर्म में रहते हैं, और जो फिलामेंट जो था उनका 200 माइक्रोमीटर उनकी लेंथ थी। दे अकर इन वेरियस शेप, उनकी वेरियस शेप्स थी। दे मे बी स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, स्पाइरल, लॉब्ड और रेक्टेंगुलर, कोई भी शेप हो सकती थी आर्किया की। आर्किया रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय बाइनरी और मल्टीपल फिशन। 2 टर्म्स हैं। आपने जब बैक्टीरिया की बात की होगी, उसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज द बाइनरी फिशन। मैं आपको शो कर देता हूँ बाइनरी फिशन क्या चीज है। ये बच्चे जर्नल सी बाइनरी फिशन है बैक्टीरिया के अंदर। ये बैक्टीरियल सेल है, ये डिवाइड करके स्प्लिट करके 2 इक्वल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन। क्लियर? और ये बैक्टीरिया की नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और मल्टीपल फिशन, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ये बडिंग हो जाती है। माइटोसिस एंड मियासिस डू नॉट अकर इन द आर्किया। एक बार याद रखिएगा, ये जो माइटोसिस या मियासिस है ना, ये क्या उसे कहते हैं, स्पेसिफिक फीचर है यूकैरियोटिक सेल्स का। ओके, यहाँ पे 1-2 क्या उसे कहते हैं एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो देख लेते हैं हम। द एवोल्यूशन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। अच्छा, इसको मैं ये भी सिंपल डिफाइन कर, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन हिस्ट्री। एवोल्यूशन को जब एवोल्यूशन की हिस्ट्री को जब आप स्टडी करते हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फाइलोजेनी। द डायग्राम टू शो फाइलोजेनी इज कॉल्ड एज अ फाइलोजेनेटिक और एवोल्यूशनरी ट्री। वो डायग्राम जो फाइलोजेनी को शो करे उसे फाइलोजेनेटिक ट्री हम कहते हैं, उसे एवोल्यूशन ट्री भी कह सकते हैं या फाइलोजेनेटिक ट्री भी कह सकते हैं। ओके, आर्किया वर इनिशियली क्लासिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। स्टार्ट में कंसिडर किया जाता है ये बैक्टीरिया ग्रुप है, एंड वर कॉल्ड एज आर्कियोबैक्टीरिया, और आर्कियोबैक्टीरिया को ही एंशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता था। यहाँ पे मैं जनरल साहब को बता दिया, और यहाँ तक आपको जो भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।